मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो कामयाबी की खबर है। वो खबर एक हमारी बेटी है डॉक्टर दीप्ति शर्मा, जर्मन में वैज्ञानिक पद पर चयन हुआ है। हमारे नगर और हमारे क्षेत्र के मान सम्मान को बढ़ाया है। ब्राह्मण समाज के युवा साथी एक टीम आई हुई है जो उनको सम्मानित कर रही है। ये युवा जो टीम है ब्राह्मण समाज की, ये सम्मान के साथ साथ एक संकल्प टीम भी है, क्योंकि ये जो संकल्प ले लेते हैं, हम देखते हैं इनके, हम प्रोग्रामों को कलेक्ट भी करते हैं कि जो संकल्प ले लेते हैं समाज से जुड़े हुए कार्यों का, उसको पूरा करते हैं। एक संकल्प है कि जो हमारी समाज की बहन बेटियां हैं, भाई हैं, सबको हम सम्मानित करेंगे, जो हमारे गौरव को बढ़ा रहे हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के गौरव को बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में दीप्ति शर्मा जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं, और चयन हुआ है उनका जर्मन में वैज्ञानिक पद पर। हम उनसे पूछेंगे ब्राह्मण समाज के साथियों से कि ये जो जोश और जज्बा है उनका, वो निरंतर कार्य वो कर रहे हैं। तो चलिए मैं उन्हीं सभी के पास लेके चलता हूँ। डॉक्टर दीप्ति शर्मा से ही बताएंगे कि उनका ये जो कामयाबी का सफ़र है ये कैसा रहा और यहाँ तक जो पहुँची हैं वो रहा। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा। मैं उनके आवास पर आया हुआ हूँ और मैं पूछूंगा उनसे ये जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के और हमारे नगर के गौरव को बढ़ाया है। पूछेंगे हम उनसे कि ये जो कामयाबी का सफ़र था कैसा सफ़र था, और उन लोगों, उन जो बहन बेटियां हैं, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि जो इस लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं। जर्मन तक का सफ़र, जर्मन में वैज्ञानिक का चयन, ये कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमें दीप्ति बताएंगी, और इस कामयाबी का श्रेय किसको देंगे वो ये भी बताएंगे। तो दीप्ति जी, हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम पूछेंगे आपसे कि ये जो सफ़र है आपका, वाकई आपने सोचा था कि मुझको वैज्ञानिक बनना है, या लाइन कुछ और थी, या शुरू से यही लाइन थी? बीएससी करने के बाद में मैंने सोचा कि हाँ, मुझे साइंटिस्ट की लाइन में ही जाना है, एंड उस हिसाब से मैंने फिर काम किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद में नेट गेट का एग्ज़ाम निकाला, और उसके बाद में मेरा एडमिशन हुआ आइज़र ट्रिवांड्रम में, और वहाँ पे मैंने पीएचडी अपनी ख़त्म की, और अब आई एम गोइंग टू जर्मनी। तो बस ऐसे ही चलता गया। थोड़ी मुश्किलें हुई, एग्ज़ाम्स निकालने हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा तालमेल नहीं रहता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आप हमेशा घर नहीं आ सकते हर चीज़ के लिए, तो वो सब मुश्किलें थी। उसके अलावा मुझे एकेडमिया पसंद है, तो मेरे लिए वो लाइन अच्छी थी, एंड साइंस मुझे करना था, तो केमिस्ट्री में कर रही हूँ एंड मुझे वो पसंद है। मैं खुश हूँ अभी। अच्छा, जैसे आपको ये कैसे लगा था कि इसी लाइन में जाना है मुझे, कुछ और लाइन भी चुन सकते थे आप? शुरू में मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, बट एक बार ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद में मुझे वो वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए था तैयारी करने के लिए। तो उसके बाद एमएससी हुआ, मैंने एएमयू से एमएससी किया, और उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे पीएचडी करनी है। उसके बाद बस मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैं चलती चली गई, और अच्छा था कि सब होता भी गया मेरे साथ चीज़ें। बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैं खुद उस स्ट्रगल पीरियड से गुजरी हूँ, बट एट द एंड चीज़ें पॉजिटिव रहीं। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? कौन आपको मोटिवेट कर रहा था? पापा थे साथ हमेशा। हाँ। और गुरुजनों में किसका नाम लेंगे? बहुत सारे गुरु हैं, आप नाम लेना शायद, लेकिन एक का तो गुरु लेना। में मेरे यहाँ पे ट्यूटर थे, एक्चुअली मैंने नरेश भैया थे, तो मुझे उनका पढ़ाया हुआ हमेशा काफ़ी अच्छा लगा। बेशक उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया, बट इंस्पायर किया उन्होंने। तब उनकी एक्चुअली मैं फ़र्स्ट स्टूडेंट थी, बट इधर क्या कहते हैं, वशिष्ठ में मैं पढ़ी हूँ, मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जेपी विद्या मंदिर चलता। अच्छा, जैसे कहते हैं कि जब आप जाएं कामयाबी की तरफ तो बड़ी शांति से जाएं, पता भी नहीं लगता, लेकिन जब आप आए हैं, शोर मचा के आए हैं, क्योंकि सब में डंका बज रहा है, हम देख रहे हैं क्षेत्र में आपका नाम लिया जा रहा है,
हम पर भी कई फ़ोन आए थे कि दीप्ति शर्मा आई हैं आप, अब उनको इंटरव्यू में लेके आएँ अपना। उन छात्र छात्राओं के लिए क्या मोटिवेट करेंगे आप जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइन में? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एकेडमिक्स इज़ नॉट अ ईज़ी थिंग, और इसके लिए आपके घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेडिकल का फील्ड हुआ, एकेडमिया का फील्ड हुआ, इट्स नॉट लाइक इंजीनियरिंग कि आप जल्दी ख़त्म करेंगे, एक टाइम के बाद आपकी जॉब लगेगी। आपका एक लंबे अरसे तक उसी चीज़ में रहना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने बहुत लोगों को बीच में छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि फैमिली सपोर्टिव नहीं है। आप मे बी आप टाइम से शादी नहीं कर पा रहे, आप टाइम से आपकी जॉब नहीं लग पा रही, तो उस चीज़ की वजह से बहुत लोग जल्दी छोड़ देते हैं, या फिर बहुत लोग जहाँ पहुँच सकते हैं उनके पास इतना अच्छा दिमाग होता है बट वो यूज़ नहीं कर पाते उस चीज़ को। सो उसके लिए मोस्टली मैं पेरेंट्स से बोलूँगी कि उनका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे घर में पापा बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ से सेव किया है, सोसाइटी के क्वेश्चन से, हर चीज़ से। सो आई थिंक आप सपोर्टिव पेरेंट्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर। अच्छा, जैसे अब आप इस कामयाबी के शिखर पर आ चुके हैं, तो ये कामयाबी का शिखर सफ़र ख़त्म हो जाएगा, अभी फ्यूचर प्लान कुछ और भी है? नहीं, चलता रहेगा फ्यूचर प्लान? ये तो एज आई सेड कि मैं एकेडमिया से दूर नहीं रह सकती। तो मेरा था एक टाइम पे जब मैं बहुत परेशान थी, तो मुझे था कि छोड़ देती हूँ। फिर मुझे था कि घर बनाऊँगी तो यूनिवर्सिटी के पास बनाऊँगी, ताकि यहाँ आसपास मतलब वो माहौल मिले। बट देन एज आई सेड कि एक कदम कदम बढ़ाते हुए चीज़ें होती गई, तो ये चलता रहेगा। अच्छा, अभी जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं? बच्चे सारे बहुत तेज़ होते हैं, अब बहुत तेज़ हैं, उनके पास बहुत अवेयरनेस है। मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट और ये सब नहीं था, अब सारी सुविधाएं हैं, तो थोड़ा सा गाइडेंस अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, तो सब बहुत अच्छा करेंगे। और एक और चीज़ कि बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई हैव सीन कि यहाँ पे स्पेशली बच्चों का ये है कि आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, बट सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है। आपका मेंटली आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर दुनिया में अकेले छूट जाए तो आपको आगे कैसे बढ़ना है, तो वो हमारे ज़्यादा चैनल के इम्पोर्टेंट माध्यम से है। आपको लाखों हज़ारों लोग छात्र छात्राएं सुन रहे हैं, हाँ। उनके लिए क्या कहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सफलता का क्या मैसेज देना चाहते आप लोगों को जो पसंद है आप वो करिए। आपको साइंस में आना है, आप साइंस में आइए। आपको आर्ट्स करना है, आप आर्ट्स में जाइए। पर जो भी करिए मन से करिए, आपका दिल लगना चाहिए करने में। किसी के दबाव में चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आप दबाव में चीज़ें करेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स के साथ सपोर्टिव रहें, और कभी कभी ज़रूरत है कि हमें अपने पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है कि अब दुनिया कैसे बदल रही है। सो हैं? चेंजेस लाने चेंजेस लाने के लिए, और उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वो ज़रूरी है। ये थी दीप्ति शर्मा, जिन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए हमारे चैनल के माध्यम से, उन छात्र छात्राओं से, और जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनको मोटिवेट भी किया, उनको बताया कि जो आपका फील्ड है वो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस पर जैसे कहते हैं कि अर्जुन की तरह निगाह बनाए रखें, क्योंकि तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। चलिए, मेरे साथ में और ब्राह्मण समाज मेरे साथ उनके फादर्स हैं। फादर्स का नाम उन्होंने लिया था इंटरव्यू में, तो मैं पूछूंगा उनसे कि आज आपकी बेटी इस काबिल हो चुकी है, उसने नाम रोशन किया है आपका, इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? मैं एयर वेटरन अशोक कुमार शर्मा, फादर ऑफ डॉक्टर दीप्ति शर्मा। मेरी बेटी ने मेरी कल्पना को साकार किया। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा रखता हूँ कि ये हमेशा अग्रसर रहेगी और जीवन में इसकी हर खुशियाँ मिलें, क्योंकि इसने मेरी कल्पना को साकार किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी वाइफ भी बहुत खुश है, और मैं यही आशा रखता हूँ कि सभी मेरे मित्रगण जो भी हैं, सभी के ऐसे बच्चे हों, होनहार बच्चे हों, ताकि हम बड़े गर्व के साथ कह सकें कि हमारी भी बेटी एक दीप्ति शर्मा और अदर लाइक दिस।
तो मैं यहीं पर समापन करता हूँ। अच्छा, Thanks a lot. ये तो दीप्ति शर्मा आपकी बेटी है, लेकिन और जो बेटियां हैं उनके लिए क्या कहेंगे, उनके अभिभावकों से क्या कहेंगे, उनके पेरेंट्स? मैं यही कहूँगा कि अपने अपने बच्चों को पेशेंस के साथ आगे बढ़ाएं और उनको जो भी उनके पास सुविधाएं दें और बच्चों को कोप अप करें और उनको आगे बढ़ाएं, और यही मेरी सबके लिए कहना है। ये वो पिता हैं दीप्ति शर्मा जी के, जिनकी कामयाबी के पीछे भी दीप्ति शर्मा जी ने भी नाम लिया था कि मेरे पिता का बहुत सपोर्ट रहा था। हमारे चैनल के माध्यम से उन बेटियों के अभिभावकों, उन पिता और माताओं को भी बता रहे हैं कि उनके जो जीवन है, उनका जो संघर्ष का जीवन है, उनके साथ रहें। एक पल ऐसा आता है कि वो बच्चा छात्र टूट जाता है, उसी समय उस बच्चे को संभालना है ताकि जो उसका बेटर फ्यूचर है वो फ्यूचर अच्छा हो सके। दीप्ति शर्मा की मम्मी जी हैं, मैं पूछूंगा उनसे कि कैसे रहे वो पल, क्योंकि जब शायद वैज्ञानिक का चयन हुआ होगा जर्मन में, तो शायद पहला जो मैसेज उन्होंने मम्मी पापा से शेयर किया होगा, और आज वो उनके साथ बैठे हैं, उस कामयाबी के साथ बैठे हुए हैं। मैं पूछूंगा उनकी मम्मी से कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरी बेटी ने बहुत नाम रोशन किया है, हमारे सारे सपने इसने पूरे किए हैं। और जिस दिन हमें पता लगा था कि आज हमारी बेटी जर्मन जा रही है, जाने वाली है, वैज्ञानिक बन चुकी हैं, हमें बहुत खुशी हुई, कोई ठिकाना नहीं था खुशी का। फिर सभी को मैसेज की, सभी को पता लगा, लोग आते रहे। और जैसे मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है हम दोनों का, ऐसा ही सबकी बेटियां करें, मैं संदेश देना चाहूँगी। और बहुत पेशेंस रखा है इसने, हमसे काफ़ी दूर रही है ये अलग, कभी एक दिन के लिए आई चली गई, बड़ा बुरा लगता रहा, लेकिन बाद में आज जो इसने कामयाबी हासिल किया, मैं बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की। बता रहे हैं कि हमारी बेटी हमसे दूर रहा करती थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो दूर किस लिए रह रही है। हमारे जो नाम है वो आसमान पे आज उसने कामयाबी से लिख दिए हैं। ये हम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी खुशी हमें आज मिल पा रही है कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये मम्मी और पिताजी का कहना है उनके। तो चलिए, मैं ब्राह्मण समाज के जो युवा साथी आज इस माहौल को सेलिब्रेट करने आए हुए हैं दीप्ति शर्मा जी के साथ, हम पूछेंगे उनसे। मेरे साथ बराबर में बैठे हैं गप्पी पंडित हैं, समाज सेवी हैं, ब्राह्मण समाज और अनेक जो समाज सेवा के कार्य उनको उठाते रहते हैं। आज सम्मानित करने आए हुए हैं ब्राह्मण समाज की एक जो होनहार पुत्री है डॉक्टर दीप्ति शर्मा अशोक जी की, उसके लिए क्या कहेंगे इस कामयाबी पर? सर्वप्रथम मैं बहन जी को, डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी को बधाई देता हूं, और उनके परिवार के लिए भी। बहन जी नासा में वैज्ञानिक बनी हैं जर्मनी में, और मैं छात्रों को भी कहना चाहूँगा, अगर किसी को कहीं परेशानी आ रही है पढ़ने में और किसी में, तो हमारी युवा टीम उनकी मदद करती है। जो सहयोग होगा हमारी टीम पर, वो सहयोग भी करेगी, और समाज का नाम रोशन करा है बहन जी ने, हमें गर्व है। ये मेरे साथ बराबर में बैठे हुए हैं गप्पी पंडित। मैं शायद इनके बारे में एक शब्द मैं भी बता दूं, क्योंकि गप्पी पंडित मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। छात्राओं की लड़ाई, स्कूल फीस वृद्धि की लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं। हम देखते रहते हैं, हम उनके मुद्दों को उठाते रहते हैं कि वो चाहते हैं कि छात्राओं के साथ अन्याय या छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा फीस वृद्धि में। हम फीस की वृद्धि को लेकर स्कूल में प्रांगणों में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये एक जो लगाव है आपका, ये क्या लगाव है गप्पी भाई? युवा शक्ति बहुत देश के लिए मजबूत शक्ति है। जहाँ हम युवा संगठित रहेंगे और युवाओं की हम आवाज़ हमारे उठाने का फ़र्ज है, हम युवा हैं। जब हमारा युवा भाई किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा, फीस अधिक ले रहे हैं, हमारा काम है आवाज़ उठाएंगे और आगारे भी उठाते रहेंगे। और मैं सभी से कहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उचित है, और बहनों का सम्मान करना चाहिए सभी के लिए। ये थे मेरे साथ गप्पी पंडित। अब मैं पूछूंगा और कौन बोलेगा? सारांश शुरू करो। मेरे साथ हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी के सपुत्र हैं सारांश। हाल ही में भाजपा से टिकट मांग रहे थे, चेयरमैनी पद के लिए। मैं बता दूं, चलता चलूँ आपको। मैं पूछूंगा, आज आपकी एक टीम आई हुई है, डॉक्टर दीप्ति शर्मा की कामयाबी को साझा कर रही है अपने साथ, और ब्राह्मण समाज के साथ जुड़े हुए हैं आप, निरंतर उनके समाज के कार्यों को अपना उत्थान करते रहते हैं। आज जो आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर दीप्ति शर्मा और उन बेटियों के लिए जो अभी भी इस लाइन में हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीप्ति शर्मा जी को और उनके परिवार वालों को बधाई देना चाहूँगा बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने अपना ही नहीं हमारे पूरे झंगराबाद का नाम रोशन करा। और
इनके वजह से ही ये परिवार बनता है कि आज इन्होंने नाम रोशन करा है। तो हम पूरे बाहर भी जाके कह सकते हैं कि हमारी यहाँ हमारी बहन थी कि इन्होंने हमारा नाम रोशन करा। और इनसे ज़्यादा मैं इनके पिताश्री को देना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी इनसे बात हो रही थी। इतने सरल और सुलझे हुए इंसान है ये, क्योंकि एक पिता का हाथ होना और माँ बाप का हाथ होना बेटी पे, यही उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है कि उन्हें कोई प्रेशर नहीं लाने देता। और जो होती है अपने पास तक वो छुपा के रखते हैं, उनके पास नहीं लाते, क्या कि बेटी का भविष्य में कुछ वो नहीं आए, बंधन नहीं आए। तो मैं सबसे ज़्यादा बधाई इनके पिताश्री को देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान है, और अभी बता भी रहे थे हमें कि आपको भी परेशानी हो या किसी और को परेशानी हो, सब हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, आप जैसा भी हो बताना। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही नाम रोशन करते रहें हमारे झंगराबाद में सब, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि चलो हमारे झंगराबाद को कि सब समझते हैं झंगराबाद बहुत छोटा है। तो यही हमें सबको बताना है, ये छोटा नहीं है। छोटे लोग भी यहाँ के बहुत बड़ा काम करके दिखा सकते हैं, जो बड़े बड़े जगह के नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। बोलोगे? मेरे साथ नरेंद्र पाठक जी के सपुत्र हैं रोहित पाठक। ब्राह्मण समाज के एक नींव हैं, एक रीढ़ हट के हैं कह सकते हैं हम देखते हैं कि ऐसे जो समाज के कार्य होते हैं वो उसको उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए जगह जगह पहुंचते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी खुशियों को बढ़ाते रहते हैं। आज इस कामयाबी को दीप्ति शर्मा जी के आवास पर आए हुए हैं, उस कामयाबी को दुगना करा है उन्होंने आकर। दीप्ति शर्मा जी भी खुश हैं, परिवार खुश है, क्योंकि जब समाज का एक नाम रोशन होता है तो पूरे समाज को खुशी मिलती है। मेरे साथ रोहित है, मैं पूछूंगा रोहित, आज कैसा महसूस लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। दीप्ति शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनके फादर को, उनकी मदर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हम लोग सब इकट्ठा इसी वजह से हुए हैं, सम्मान देने के लिए आए हैं आप सभी को, जिन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज का नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छा, ये तो दीप्ति शर्मा हो गई, और भी जो अभी मोटिवेट हैं, जो समाज से भी अलग हैं, मैं समाज की बात यहाँ चल रही है, मैं समाज से अलग बात कर रहा हूँ, उन बेटियों और उन होनहारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए। समाज में हर तरीके की कोई भी आपको परेशानी, किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको आती है, तो हम इस चीज़ को युवा टीम हम इसलिए खड़े हुए हैं कि कोई भी आपको परेशानी होती है पैसे से रिलेटेड या कोई भी चीज़ दिक्कत है, युवाओं के सामने कोई भी चीज़ आ रही है, तो हर चीज़ में हमारा समर्थ रहेगा। रोहित जी ये कह रहे हैं कि जो ये समाज, जो हम ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज निरंतर कार्य कर रहा है, उत्थान युवाओं का युवा टीम है, ये समाज का नहीं है, ये केवल उन सब के साथ जुड़ा हुआ, समाज के साथ काम करने के लिए खड़ा हुआ है, जो चाहे वो हमारे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं या समाज से अलग ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर कामयाबी का वो डंका बजा रहे हैं तो उस डंके को हम ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, उसका शोर भी हम ज़रूर मचाएंगे। ये कहना है इनका। चलिए मेरे साथ।